आज सुबह परमेश्वर का वचन के लिए कितना लोग तैयार है? परमेश्वर का वचन में मेन पॉइंट पे जाने से पहले हम आप लोगों को कुछ यहाँ से एक बात दिखाना चाहता है। यिर्मयाह 17 का 21 में आइए। यहोवा कहता है कि सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ और ना कोई बोझ यरूशलेम के फाटक के भीतर लेके आओ। 21, 22 विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले आओ और ना किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी, विश्राम के दिन पवित्र माना करो। विश्राम के दिन को क्या माना करो बोला है? आगे देखते, आगे 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 आइए। परंतु उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया, परंतु इसके विपरीत हट किया कि ना सुने और ताड़ना से भी ना माने। आगे, परंतु यदि तुम सचमुच मेरी सुनो, यहोवा की यह वाणी है, और विश्राम दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ ले आओ न ले आओ, और विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें इसी रीति का काम, किसी भी रीति का काम काज ना करो। आगे पढ़िए अभी ना, इट्स ओके। कितना तक पढ़ा हम लोगों ने? 26 में आइए डायरेक्ट। लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से, यरूशलेम के चार द्वार के, तेजपुर के, ढेकियाजुली के, कोनामुख के आसपास से, बिन्यामीन के देश है ना, वो गारो गांव से, भोरो का देश से, और नीचे के देश, और वो उस तरफ पहाड़ों के किनारों से, पहाड़ी देश और दक्षिण देश यहोवा के भवन में आया। यहोवा के भवन में आया नहीं, यहोवा के भवन में आया। प्रेज द लॉर्ड। 27 परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम दिन को पवित्र न मानो और उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहो, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे और वो फिर ना बुझेगी। एक ही यिर्मयाह की किताब में कितना बार बोला है कि विश्राम का दिन, पवित्र दिन को पवित्र माना करो। हम परमेश्वर का वचन को खराब करने वाला, परमेश्वर का वचन को नहीं मानने वाला कौन है? डू वी थिंक कि हम परमेश्वर से ज्यादा जानते हैं या परमेश्वर से ज्यादा ज्ञान हमको है? नो, वी आर सिंपल ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द डस्ट। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके सांस, उसके नाक में जीवन फूका। We don't have to forget this, that we are dust, nothing else. हम लोग एक मिट्टी से बना हुआ पुतला है जो हमारा सांस कभी भी थम सकता है, हमारा घमंड कभी भी टूट सकता है। We have to obey. विश्राम दिन को अशुद्ध बनाने का अधिकार हमको नहीं दिया गया है। और बोलेगा कि ये तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना आजकल, टाइड्स, थैंक्स, पैसा तो पुराना नियम है, तो चर्च भी पुराना नियम है, क्यों आता है? परमेश्वर ने 6 दिन में इस दुनिया को बना के समाप्त किया और 7वां दिन को पवित्र ठहराया। और पवित्र ठहराया नहीं, आज आपको और हमको यह आज्ञा मिला है कि हम इस दिन को पवित्र मनाएं। हालेलुया। सबसे पहले क्रिश्चियन लोगों को यह जानना है कि यह दिन कितना इंपॉर्टेंट है। आनंद के साथ आना है, नाचते हुए आना है। हालेलुया, हालेलुया। आइज़ाया 56 वर्ष नंबर 2 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसी ही करता है, और वो आदमी जो इस रीत स्थिर रहता है, इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति और बुराई करने से रोकता है। आप गूगल में सर्च करके देखो, जस्ट
the Sabbath day, the holy day. होली डे पिकनिक का डे नहीं है. होली डे इज अ होली डे. ये पवित्र दिन है. इस दिन हमको सब छोड़ के परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आना है. प्रेज द लॉर्ड. ओके, आगे जाइए. जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे ये ना कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोज भी ना कहे तू सूखे वृक्ष. आगे, क्योंकि जो खोज मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा कहता है. सो विश्राम दिन, आज का दिन, 6 दिन काम करना और 7वां दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन. ये पवित्र दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम क्रिश्चियन लोगों के लिए. 5, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा. मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिट जाएंगे. हम सच बता रहे हैं, जो संडे को दिन को अपवित्र बनाता है वो मिट जाएगा. बिकॉज 6 दिन काम करने का मतलब है 6 दिन हमारा कष्ट का दिन है. 7वां दिन आराम का दिन है. जो व्यक्ति चर्च आता है वो सदा बना रहेगा, वो 1000 साल में भी, क्योंकि 1000 मिलेनियम ईयर आ रहा है. 1000 साल जो क्रिश्चियंस लोग नहीं मरेगा, रैप्चर के बाद में आ रहा है, वो 1000 साल तक कभी भी नहीं मरेगा और वो कभी मिटाया नहीं जाएगा. और जो लोग संडे चर्च नहीं आता है, ये सिंबॉलिक है, ये एक साइन है. अगर आप पवित्र दिन को मानते हैं तो 1000 साल का पवित्र दिन में आप भी प्रवेश करेंगे, वरना रैप्चर में यहीं रह जाएंगे. दिस इज नॉट माई वर्ड्स. द गॉड इज सेइंग टू अस, वी आर द जनरेशन ऑफ होली गॉड. हम लोग परमेश्वर का वो जनरेशन है और हम लोगों को दिल से पूरी ताकत से आज का दिन को मनाना. इसीलिए बाइबल में कल का दिन और आने वाला दिन नहीं लिखा है, आज का दिन लिखा. बोलिए आज का दिन. निर्गमन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 8. तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना. रिमेंबर द सब्बत डे टू कीप इट होली. बोले इसको पवित्र मानना. जब आप सुबह उठ के आज के दिन के लिए तैयार होता है, आपने उसको पवित्र बना रहा है. परमेश्वर से बढ़कर भयंकर और कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर से बढ़कर अच्छा और कुछ भी नहीं है. परमेश्वर एट द सेम टाइम अनुग्रहकारी परमेश्वर है और द सेम टाइम वो एक बहुत बड़ा जज भी है. ही विल जज यू. वो आपके बुरे कर्मों का जज करेगा, लेकिन वहां नहीं, यही करेगा. ये लॉ आने से बहुत आगे प्रभु ने आदम और ईव को बनाया, सारी चीजों को बनाया. जेनेसिस का किताब में लिखा हुआ है. परमेश्वर ने 7वां दिन को ब्लेस किया और पवित्र ठहराया. हम लोग कौन है जिसको अभी अपवित्र बनाते? रेंगते हुए, घुटनों के बल दौड़ते हुए, किस तरह आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं इस दिन को पवित्र ठहरा करके? हम सच बता रहे हैं, परमेश्वर आपको दुखी नहीं बनाएगा. God will never disappoint you. He is ready. परमेश्वर तैयार है. वो आपको आशीष करने के लिए, आपको गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, वो आपको सुंदर बनाने के लिए, आपको समाज में उठाने के लिए, आपको एक बड़ा व्यक्ति बनाने के लिए, आपको एक अच्छा जॉब बिजनेस देने के लिए परमेश्वर तैयार है. क्या आपका हृदय तैयार है? Praise the Lord. ओके, आगे जाइए. 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज कर लेना. आगे, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है.
उसमें ना तो किसी की भांति भांति का काम काज करना, और ना तेरे बेटे, ना तेरा बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दासी, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। चर्च क्यों नहीं आता है? मेहमान है। परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर घुसता ना, उनका मेहमान नवाजी में आप परमेश्वर के साथ दुश्मनी मत मोड़ लीजिए। एक पास्टर को लेटर लिखा है एक माँ ने, पास्टर प्रार्थना कीजिए, थोड़ा आके हमारा घर में काउंसलिंग दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा लोग चर्च नहीं जाता है। पास्टर ने जवाब में एक ही बात बोला है, पहले आप चर्च आना सीखो। पास्टर मेरे घर में मेरा बच्चा लोग प्रार्थना नहीं करता है। मेरा सवाल ये आप लोगों से, आप लोग बच्चों के सामने कितना प्रार्थना करते हैं? What are you teaching your children? परमेश्वर ने आज आपको और हमें पवित्र समाज करके बुलाया। We are the holy generation। हम परमेश्वर का स्वर्ग का व्यवस्था में चलते हैं। We are in the culture of heaven। So what is the culture of heaven? अपने बाल बच्चों समेत, अपने दास दासिनी समेत हम लोगों को परमेश्वर में चलना सिखाना है। यह हमने लिखा हुआ वचन नहीं है, ये आप और मैं जिस परमेश्वर को जानते मानते उसने बोला हुआ वचन है। और एक बार नहीं, आपको 100 बार मिल जाएगा कि शब्द का दिन, विश्राम का दिन तुम पवित्र रखना। ओके। कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो, आगे आगे, क्योंकि फिर लिख रहा है इधर में, 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र को जो कुछ उसमें उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। इस बार का हॉलीडे मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, इस बार का हॉलीडे मैं नागालैंड जाऊंगा, इस बार का हॉलीडे मैं तवांग जाऊंगा। हॉलीडे डजंट मीन योर पिकनिक डे। हॉलीडे इज अ टोटली हॉलीडे। पवित्र दिन, এই পবিत्र दिन टू पवित्र दिन হয়। আপনার পিকনিকৰ दिन अपनी मजा करिब हेटु दिन নহয়। इवन बाइबल बता रहा है कोई कुछ काम ना करो। 11 तक पढ़ा ना हम लोगों ने। ओके, लेट्स कम टू द डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 12। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना जैसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आज्ञा दी। हेलो, लोगों को समझ में नहीं आता है, मोसेस के द्वारा लॉ आया और लॉ से पहले ही विश्राम दिन है कि नहीं? लॉ से पहले ही दान दे रहा था कि नहीं दे रहा था? लेकिन क्यों क्रिश्चियंस लोगों को इतना आर्गुमेंट्स करने के लिए अच्छा लगता है? इफ यू डोंट लाइक टू कम चर्च, आपको चर्च आने मन नहीं है तो यू टेक योर डिसीजन, आप मत आइए। आपको दान देने दिल नहीं लगता है तो आप मत दीजिए। परमेश्वर के वचन को खराब करके क्यों आग से खेल रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइज़ाया 58 वर्स नंबर 13। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा, somebody read in Assamese। लोग संडे के दिन में अपना इच्छा को पूरा कर रहा है। क्यों नहीं आया? मेरा गोरू है। क्यों नहीं आया? मेरा बकरी। क्यों नहीं आया? मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोला ना, रेंगते हुए आओ, परमेश्वर आपको गाड़ी में आने वाला बनाएगा। बिकॉज यू डोंट वांट टू कम। एक्चुअली आपको प्रॉब्लम नहीं है चर्च आने का, आप आना ही नहीं चाहते हैं। क्या कर रहे हैं चर्च में? घर में सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। जस्ट सिंपल एक लाई पत्ता के लिए चर्च नहीं आता है। और अपना आप को क्रिश्चियन हुआ और दर्शन, विजन, प्रार्थना सबसे ज़्यादा वही करेगा। मजबूरी से कोई लोग नहीं आ पाता है, नौकरी कर रहा है, काम में है। हमने उन लोगों को भी बोला है कि जब आप काम में होता है, सुबह उठो, प्रार्थना करो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, घुटना टेक के। क्या 5 मिनट आपको गवर्नमेंट नहीं देगा? देगा। ऑफरिंग को निकालो, रखो। वो ऑफरिंग तय करेगा कि आपने इस दिन को पवित्र ठहराया है। और जब आप चर्च में आता है, आपका ऑफरिंग को लेके आओ। मैंने माना पास्टर जी, हाँ मैं भी खुश, परमेश्वर भी खुश। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अब पढ़िए तो। যদি তুমি মোৰ পবিত্ৰ দিনা তোমাৰ কাৰ্য নকৰি বিশ্ৰামদিনৰ পৰা তোমাৰ ভৰি আঁতৰোৱা আৰু যদি বিশ্ৰাম পাৰা সুখদায়ক আৰু জীৱাৰ পবিত্ৰ দিনক মনোযোগ বুলি কোৱা আৰু তোমাৰ নিজ কাৰ্য তীব্ৰ নকৰি তোমাৰ অভিলাষী চেষ্টা নকৰি আৰু নিজৰ কথা নকৈ তাক মান্য কৰা, তেন্তে তুমি জীৱাৰ সুখী হ'বা। आमेन आमेन। लास्ट में क्या लिखा है? यहोवा। सुखी होगा, लास्ट में क्या लिखा है? यहोवा। सुखी होगा। आज क्रिश्चियंस लोग खुशी क्यों नहीं है? बिकॉज उन लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी धर्म है, संडे जाना हमारा नियम है। संडे जाना नियम नहीं, संडे आना परमेश्वर का आज्ञा है और पवित्र दिन है। आप अपना पड़ोसी को बोलिए 6 दिन काम करना, 7वां दिन में मत करना। हाँ बोलिए तो। बहुत दिन हम चर्च नहीं किया, अभी जाएगा तो पास्टर कुछ बोलेगा क्या? नहीं, हम कुछ नहीं बोलेगा। आइए ना, आप लोग आना तो सीखो, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना सीख तो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कितना को समझ में आ रहा है? एक फिर पढ़ते, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। नहीं, आज हम चर्च में नहीं जाने से बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आपको मालूम नहीं है, आपने नरक में घर बना रहे हैं, आग में आपको मालूम नहीं, आप दुख का टोपला को कमा रहे हैं। यू डोंट नो। अभी कुछ पता नहीं चलेगा, आपको कुछ फील नहीं होगा। और क्रिश्चियनिटी फीलिंग्स नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ चर्च नहीं आता, आपके साथ कुछ होने भी नहीं देगा, लेकिन अंत बहुत बुरा है। अंत बहुत बुरा है। आप अपना शरीर का इच्छा को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आपका पड़ोसी को बोलिए, हे सुना ना, मानता है क्या? नहीं, हिला के बोले ना, मानता है क्या? बाकी सब छोड़ो, 7वां दिन को जैसे भी मानना। हमें रो के, झगड़ा करके, गुस्सा करके, रगड़ के आइए। बोलिए आपका पड़ोसी को, आइए। और जो चर्च नहीं जा रहा उनको भी सिखाइए, क्योंकि किसी भाई को उठा के चर्च में पहुंचाना आपके लिए रिवॉर्ड है उधर। हालेलुया, हालेलुया। अब बोले, ये मेरा वचन तो है ही नहीं, है क्या? और भी बहुत है, अभी हम बोलते जाएगा तो यहाँ पे मैंने जो मेन असली टॉपिक है वो ख़त्म, मैंने इसी में चर्चा हो जाएगा। लेकिन लेट्स स्टॉप हियर। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बिलीव करता है कि आज का दिन, ये दिन को यहोवा ने बनाया? क्या करना है इसमें हम लोग? बोले आनंद करना है। क्या करना है? पवित्र मानना है। बोलिए, प्रभु आज मैं रिपेंट करता हूँ, कुछ हो मत हो, मेरे घर के भीतर कोई आए ना आए, मेरा बेटा बेटी, नौकर नौकरानी, हम सब मिल के प्रभु तेरा दिन को मनाएंगे। आमेन, आमेन। हम लोग का घर में भी मेहमान आता है, मेरा घर में भी, हम भी बादलों से फट के निकला वाला नहीं। आप लोग का जैसे माँ का गर्भ से पैदा हुआ है, मेरा भी रिश्ता है, मेरा भी प्यारे लोग हैं, जो लोग मेरा भी बहुत क्या कल ही मेरा करीब रहता है, उन लोग भी चर्च आते हैं, घर आता है, लेकिन उनके लिए हम मेरा परमेश्वर का आज्ञा को कभी नहीं तोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलना, ये आज्ञा कभी मत तोड़ना, बाकी देखा जाएगा। ओके, कितना लोग आज मैंने एक
मज़ा वाला बात सुनना चाहता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करना। ये हमारा प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, लीडरशिप मिनिस्ट्री में हम ये बात को शेयर कर रहा था, तो ऐसा परमेश्वर ने हमको प्रेशर दिया कि ये बात हम अपना चर्च के साथ भी शेयर करना चाहिए, है ना। आप लोग सबको भी ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है या ज़रूरी है ना। इसीलिए बोलिए, ए मेरे कान ध्यान से सुनना, ए मेरे मन यहोवा पर भरोसा रखना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहना, हे मेरे मन यहोवा पर विश्वास रखना, वो तुझे संभालेगा, वो तुम्हें उठाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम बोल रहा था कि मनुष्य लोग नरक इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि उन लोग पाप करता है। मनुष्य नरक इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो लोग पापी है। तो फिर नरक किस लिए जाएगा? किसी ने सोचा है? हाँ, किसी ने सोचा है? इस साइड मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। मनुष्य नरक इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसने पाप किया है, तो नरक किस लिए जाएगा? इस साइड एनीबॉडी? नो? हाँ, वचन नहीं मान रहे। इधर मनुष्य नरक इसीलिए नहीं जाएगा कि उसने पाप किया है, लेकिन मनुष्य नरक किस लिए जाएगा? इधर भी नहीं, इस साइड? नो? किसी को पता है? यहोवा का आज्ञा पालन नहीं करते। मैं क्लियर कर दूं? लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, लोग पाप कर रहे हैं, इसीलिए उन लोग नरक नहीं जाएगा। उन लोग नरक जाएगा क्योंकि उन्होंने कभी यीशु मसीह को विश्वास ही नहीं किया। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। लोग नरक इसीलिए जाएगा क्योंकि यीशु ने जो आपके लिए कर दिया है उसको आप विश्वास नहीं करने के कारण आप नरक जाए। नरक जाने के लिए मूर्ति पूजा करना जरूरी नहीं है। नरक जाने के लिए आपको अविश्वास करना है, बस खत्म, चले जाओ। एक क्रिश्चियन नरक जाएगा? डेफिनेटली जा सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु के कामों को नहीं मानकर। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए गैलेशियन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6 से हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा सा। ओके, बोलिए रेडी? बाइबल कितना का हाथ में बाइबल है दिखाइए। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ता है ना, आप भी बाइबल बुकिए। ओके, कितना का हाथ में बाइबल नहीं है? हाथ उठाइए। आपके पास बाइबल क्यों नहीं है हमको पता नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास में हिंदी बाइबल है तो ले जाइए। पढ़ने तो वैसे भी आता ही नहीं है, तो कुछ एक ठुप पकड़िए, है ना। प्रेज द लॉर्ड। पकड़िए और यहाँ में खोलते खोलते सीख जाएगा, आप सीख जाएगा। हम सीख गए तो आप क्यों नहीं सीखिएगा? ओके, गैलेशियन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6। मुझे आश्चर्य होता है, सब लोग बोलिए मुझे आश्चर्य होता है। मैंने आश्चर्य को कैसे बोलते हैं सर? आई एम शॉक्ड। आसामीज में कहने का कौन? मैं आश्चर्यित हो गई। কি হৈ গৈছে? हेलो, की हो गई? पीछे आप लोग सुन रहे हैं? पीछे साउंड आ रहा है? प्लीज़ खो मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा बेनिफिट के लिए है, हमारा आत्मा प्राण शरीर को बनाने के लिए है। When we come to the church, we come here to build our spirit, to build our soul, to build our body. हम लोग जब कलिशा में आता है, जेते आमी गिरजात आहूँ तेते आमी आमार आत्माक बिल्ड करी बोले, बना बोले ना कि आत्माक बना बोले, आमी प्राणक बना बोले और शरीरक ताजा करी बोले आमी आहूँ यहाँ। जेते आमी गिरजात आहूँ, ईश्वरर बाक्य आमार लगत कथा पाते, जेते ईश्वरर कथा आमी शुनो, বিশ্বাস करूँ, तेते आपुनार बुझ, आपुनार दुख,
আপোনাৰ চিন্তা, আপোনাৰ সকলো বস্তু যোন আপোনাক বেয়া লাগি আছে এইবিলাক সব ইয়াতে এৰি যাব। God wants you to free. ঈশ্বৰে আপোনাক আজাদ কৰি পঠাবলৈ মন কৰিছে, কিন্তু আপুনি কাণটো কেনেকা শুনে, আপোনাৰ এটিটিউডটো কেনেকা মানে শুনা সময়ত এইটো दे सीरियसली सुनने के लिए कोशिश करना। मुझे आश्चर्य होता है, मुख क्या बोला, मुख आश्चर्य होइसे कि आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, कहाँ में बुलाया, somebody कम इधर बोर्ड लेके आओ तो प्लीज, थोड़ा थोड़ा असर लगा। कुमार आ जाओ जल्दी। जल्दी जल्दी। जिसने तुमको अनुग्रह में बुलाया, ध्यान से सुनना, आज आप लोगों का रिलीजियस माइंड को हम तोड़ के भेजने वाला है। जल्दी से जल्दी प्रचार करने के लिए कोशिश करेगा। थोड़ा इस तरफ सीधा कर दो। कुमार सकने से यहीं खड़ा रहना थोड़ा हेल्प के लिए। ये धर के रखो, ज़्यादा सीधा बोए क्यों, अलग टेढ़ा कर दो, अलग टेढ़ा कर। बस बस, ये काला वाला दे, काला वाला। Calling into GRACE, grace, लाल वाला, लाल वाला। परमेश्वर ने हमें बुलाया, सब लोग बोले बुलाया। इन बोले, इन का मतलब क्या है, इन का मतलब क्या है, अंदर। इन का मतलब क्या है, किसके अंदर बुलाया, बोलिए ग्रेस के अंदर। सो रॉ ग्रेस क्या है पता है, प्योर ग्रेस क्या है पता है, एक घर है। ग्रेस का आदमी लोग प्रचार करके चल रहा है, ग्रेस का टीचिंग्स इट्स गुड, बट देयर आर, बाइबल में कहीं भी मैसेज ऑफ ग्रेस नहीं है। ग्रेस आपका क्षमता नहीं है, आप जो डिजर्व नहीं करता है। सपोज आपका घर के आपको किसी घर के अंदर में रख दिया है और वो घर में सब कुछ है, आप बिंदास उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आपने वो सब चीज़ नहीं कमाया। ध्यान से सुनना, आपने, प्लीज रिप्लाई मी, वो घर के अंदर में सब कुछ, गाड़ी, खेती, वो सब कुछ है घर के अंदर में है, फ्रिज, जो भी चाहिए आप उसको बिंदास इस्तेमाल कर सकता है, मालिक के समान इस्तेमाल कर सकता है उस घर के अंदर में, लेकिन उसको आपने तो किसने कमाया, बोलिए किसी ने कमाया। सो ग्रेस क्या है पता है, ग्रेस का मतलब, अनुग्रह का मतलब है कि प्रभु ने हमको बुलाया, प्रभु ने हमको बुलाया किसके अंदर, ग्रेस के अंदर। अब ग्रेस के अंदर आपका हर वो चीज मिलेगा जो आपने नहीं कमाया, लेकिन यीशु ने कमा के आपको दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे कम ऑन चर्च, अब थोड़ा शोर मचाइए ना। अनुग्रह एक वर्ड्स नहीं है, अनुग्रह एक डायमेंशन है, एक क्षेत्र है, एक जगह है जहां यीशु ने आपको और मुझे बुलाया ताकि आप फ्री में सब कुछ ले लो। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो व्हाट वी डोंट डिजर्व, कैसे बोलेगा, আমি এইটো পাবলগীয়া যোগ্য নহয়, আমি এইটো পাবলগীয়া যোগ্য নহয়, কিন্তু আমার কারণে আমার ভাবে हमारे लिए কোনোবাই দাম দি দিছে। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हम योग्य का नहीं है, আমি যোগ্য নহয়, তথাপি আমি সব কথা পাইছো। वो ग्रेस है, वो। सो गॉड, परमेश्वर ने हमको बुलाया कहाँ पे, बोले अनुग्रह में, बोले अनुग्रह,
आपका पड़ोसी को बोले आप अनुग्रह में हैं, मालूम है आपको? फ्री में सब कुछ है आपके पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब नीचे देखते हैं, देखना, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसने तुम इतनी जल्दी फिरकर और प्रकार के सुसमाचार में झुकने लगे। और प्रकार के सुसमाचार में मैं आश्चर्य हो गई सुमने जी, ईश्वरे আমাক অনুগ্রহ মাতিছে, তুমি ইমান জলদি পাহৰি পেলাই বেলেগ এটা শুভ বাৰ্তাত मानी आसा जे। इसका मतलब आज का मेरा टॉपिक है द डिफरेंट गॉस्पेल। मार्वल दैट ये आर सून रिमूव्ड फ्रॉम हिम दैट कॉल्स यू इनटू द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट अनटू अनदर गॉस्पेल। बोलिए अनदर गॉस्पेल। सो आज हम इस अनदर गॉस्पेल के बारे में बात करना चाहते हैं। कितना लोग सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं, एक्साइटमेंट है तो बोले। अगर घर में आपने प्रेशर कुकर में खाना बैठा करके आया और सीटी बजने जल गया है, ऐसा मन छटपट हो रहा है, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, दरवाज़ा हमने बड़ा बना करके रखा है। लेकिन जो लोग परमेश्वर में प्यासा है, जो लोग सीखना चाहता है, प्लीज़ डोंट वॉच योर वॉच। आप अपने टाइम के साथ में टाइम को मत देखिए। बट आज तो मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा, क्योंकि आज का फुल डे परमेश्वर का डे है। इसका मतलब हम आपको शाम को 4 बजे तक यहाँ में चर्च कराएगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। आई विल ट्राई टू फिनिश वेरी क्विक। मैं जल्द ख़त्म करने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ पॉइंट है जो हम आधा अधूरा में छोड़ना नहीं चाहता है, ताकि आप सीखे जाएँ। आमीन। कितना लोग तैयार है? अगर तैयार है तो बोलिए पास्टर जी हम लोग तैयार है, आप शुरू करें। तो खुशी से बोलिए ना, इतना दुख वाला मन से बोल रहे हैं। हाँ, ओके, नाउ लिसन। मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने मसीह के अनुग्रह में जो बुलाया है, अनुग्रह में जो बुलाया है, फ्री में जो आपको सब कुछ कर दिया है प्रभु ने, आप इतने जल्दी झुक करके किसी और प्रकार के सुसमाचार में तुम झुकने लगे हो। अब ये किसी और प्रकार का सुसमाचार जो है क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है? क्या होना चाहिए, है ना? हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं। गैलेशियन 1:6 वर्स नंबर 7 में आइए। 7 में आइए। 7 1:7। ठीक है, परंतु वो दूसरा समाचार है ही नहीं। दूसरा समाचार तो देखो, बहुत लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं है कि वो पहला सुसमाचार है क्या, जो अब दूसरा सुसमाचार लेके आदमी लोगों को माने बिगाड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। परंतु दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा बोले ना, घबरा देते हैं। और मसीह के सो व्हाट इज द गॉस्पेल? गॉस्पेल इज वेरी सिंपल। NLT को पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट गुड न्यूज एट ऑल। यू आर बीइंग फूल्ड। कोई तुमको फूल बना दिया, बेवकूफ बना दिया। हेलो, समझ में आएगा कि आप किस चर्च में हैं और आप किसको छोड़ करके आया है। ओ माय गॉड, धन्नले बाँचे यार। हो बाबा रे होगा आज। ध्यान से सुनना। दैट फूल्ड बाय दोज हु के डेलिबरेटली ट्विस्ट। बोले तो सब लोग बोले ट्विस्ट। परमेश्वर का असली गॉस्पेल को, प्रभु का असली गॉस्पेल को आदमी लोगों ने क्या कर दिया है? फूल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया है। कैसे मालूम है? परमेश्वर के वचन को जस्ट ट्विस्ट कर दिया उसने, ऐसे कर दिया। ट्विस्ट इन द लॉर्ड, ट्विस्ट। कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर का वचन ट्विस्ट कर दिया। सो ट्विस्ट द ट्रूथ कंसर्निंग क्राइस्ट। उधर देखिए,
KJV में पढ़ेगा, which is not another, दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं, but there are be some that trouble you, तुमको trouble कर रहा है, and would prevent that gospel of Christ. So what is the gospel of Christ? यीशु का सुसमाचार क्या है? यीशु का सुसमाचार क्या है? यीशु का सुसमाचार, आगे आगे जाइए, आगे हम बताएगा। हाँ यहाँ देखिए, परंतु यदि हम या स्वर्गदूत, मैं या स्वर्गदूत, आप या स्वर्गदूत, ध्यान से सुनना, परंतु यदि हम या स्वर्गदूत से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ के, उस सुसमाचार को छोड़ के, कौन सा वाला सुसमाचार को छोड़ के? उस, बोलिए, ध्यान से सुनना, प्लीज समझने के लिए कोशिश करना। बोले, ए मेरे मन प्रकाश ले ले। आमेन। यहां पे लिखा हुआ है, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो वाओ, 9 में भी है क्या? आइए, जैसे हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसने तुम्हें ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो आपको किसने ग्रहण किया? आपको किसने ग्रहण किया? नहीं, आपको किसने ग्रहण किया? यीशु ने, बोलिए ना। यीशु ने। आपका पड़ोसी को बोले, यीशु ने आपको ग्रहण किया। ओके, 10 से सुनना, जल्दी जल्दी। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास। दैट मीन्स वो दूसरा सुसमाचार क्या है? दूसरा सुसमाचार है मनुष्य का बात। हालेलुया, हालेलुया। वो दूसरा सुसमाचार है मनुष्य का आइडिया, वो दूसरा सुसमाचार है मनुष्य का बनाया हुआ नियम, वो दूसरा सुसमाचार है जो ग्रेस से पार निकल के आपको फ्री में सब इस्तेमाल नहीं करने होंगे। आपको बोलता है कि आपको ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। नहीं, आपको और मुझे कुछ नहीं करना है, यीशु ने सब कुछ कर दिया है। आगे 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 11 में ध्यान से देखना। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वो मनुष्य का जो सुसमाचार तुमको मैंने सुनाया, पौलुस बोल रहा है, वो मनुष्य का नहीं है बोला। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। आज लोग सिखाए गए पे चलता है, मनुष्य का नियमों में चलता है, मनुष्य का आइडिया में चलता है, मनुष्य ने बनाया हुआ धर्म में चलता है, मनुष्य का बनाया हुआ शिक्षा में चलता है। वहां आगे 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 और इधर देखिए, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला बोला। अब पौलुस बोल रहा है, हमको मनुष्य से नहीं मिला और हम मनुष्य की बातें नहीं कर रहे हैं, हमको प्रकाश से मिला है। कैसे मिला है? कैसे मिला है? ये चर्च, हम लोगों का चर्च का नाम ट्रू फ्रेंड चर्च बेकार पड़ा जैसे लगता है। हमारा ट्रू फ्रेंड चर्च का नाम पड़ना चाहिए था प्रकाश, क्योंकि यहाँ प्रकाश दिया जाता है, ज्योति दिया जाता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, नाउ क्विकली हम आप लोगों को दिखाना चाहता है कुछ ऐसी बातें। Colossians chapter number 2 verse number 20. Please somebody read quickly.
ओके, पढ़ते हैं। जबकि तुम मसीह के साथ संसार के आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके सम्मान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो, है ना? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? हेलो, ऐसी विधियों के वश में आगे इधर देखिए कि यह ना छूना, यह ना करना, हाथ ना लगाना, नया चांद, पुराना चांद, नियम का भंडार वाला चर्च, वो दूसरा सुसमाचार प्रचार करने वाला चर्च है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बता रहे, हम अभी कंक्लूजन में नहीं आया। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा कि यह ना छूना, उसे ना खाना और हाथ ना लगाना आगे, और ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार। गैलेशियंस चैप्टर नंबर 4 का 8 से पढ़िए, 9 से पढ़ते, 9 से। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर को तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? निकम्मी बोले, निकम्मी, निर्बल आदि शिक्षा में। जो शिक्षा आपको निर्बल करता है, जो शिक्षा निकम्मी है, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। आपको परमेश्वर ने दासताओं से बाहर निकाला, नौकर से बाहर निकाला, उलझा हुआ से आपको बाहर निकाला, फिर क्रिश्चियंस होके परमेश्वर को पहचानने के बाद भी आप वापस फिर दासताओं में क्यों जा रहे हैं? फिर से पढ़ते, फिर से देखना इधर। पर अब जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो इन निर्बल, निकम्मी और आदि शिक्षाओं की ओर फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। ये दूसरा सुसमाचार जो लोगों ने बिगाड़ दिया है, क्या है? वो सुसमाचार जो अभी भी आप, वो अनुग्रह में जो परमेश्वर ने बुलाया है, फ्री में जिस घर को इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है, अभी भी लोग कमाना चाहता है। गैलेशियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 23। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था। सताने वाला कौन था? पौलुस। बोलिए, पौलुस पहले मर्डर करता था, बाद में वो प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। किसका सुसमाचार? देखिए ध्यान से। हाँ, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था, वो अब विश्वास का, हेलो, क्या का सुसमाचार? क्या का सुसमाचार? आप ग्रेस में हैं, प्रभु ने आपके लिए चुकाया है हर चीज़। अब सुसमाचार ग्रेस नहीं है। ग्रेस अंदर का चीज़ है, जो आपका फैसिलिटीज़ है, आपका आशीष है। लेकिन सुसमाचार क्या है? विश्वास का सुसमाचार। विश्वास का सुसमाचार, आपको विश्वास करना होगा। और ये परमेश्वर से आशीषों को पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए आप क्या कर रहा है? कड़ी मेहनत कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, डर रहा है, नहीं ये नहीं करना है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, कुत्ता बाहर चिल्ला रहा है, उल्लू मेरे घर में आ गया, कावड़ी कहाँ करता है, क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने सपने में सांप देखा, नदी किनारे में सांप है, वही तेरा बाप है। चर्च माथा नहीं ढाक रहा है, चर्च जूता नहीं खोल रहा है, चर्च क्या कर रहा है, चर्च क्यों ऐसा कर रहा है, चर्च का पास्टर जूता पहन के पुलपिट में चढ़ रहा है। आपको ऐसा निकम्मा और दुर्बल करने वाला शिक्षा से दूर होके यहां आना चाहिए। चर्च आपको नियम में नियम दे रहा है, लेकिन सुसमाचार कौन सा वाला सुसमाचार को बिगाड़ दिया? बोलिए, विश्वास का सुसमाचार से भटका दिया।
Colossians chapter number 2 verse number 8. बोले विश्वास का सुसमाचार. कहीं पेन. Gospel of बोले faith. ब्लू वाला देना. बोले गॉस्पेल ऑफ फेथ. परमेश्वर का अनुग्रह ही से और आपके विश्वास से आपने सब कुछ पा लिया है. ये विश्वास करने वाला सुसमाचार है. लेकिन उद्धार को कमाना पड़ेगा, ब्लेसिंग्स को कमाना पड़ेगा, अनंत जीवन को कमाना पड़ेगा. ये सब चीज बकवास है. आज चर्च को वो चीज नहीं दिया जा रहा है जो चाहिए. आज चर्च को जो इस जगह में कदम रखना चाहिए वहां नहीं रख रहा है. बोले यीशु ने मुझे बुलाया. कहां में? बोले अनुग्रह में. और अनुग्रह क्या है? नहीं, अनुग्रह क्या है? फ्री में. बोले ना सब कुछ फ्री में. अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का मेहनत, मेरा मेहनत नहीं है. बोले आई एम मोर देन ए कॉन्करर. मैं जयवान से बढ़कर हूं. जयवान से बढ़कर का मतलब क्या है पता है? वो मेरा वाइफ है. बोला जयवान से बढ़कर के कौन है? मेरा वाइफ है. क्यों बोलो तो? एक हस्बैंड मेहनत करता है, एक हस्बैंड काम करता है, गाड़ी कमाता है, घर बनाता है, खेती बनाता है, और एक वाइफ शादी करके आके वो कुछ भी नहीं करके उसका मालकिन बना रहता है. प्रेज द लॉर्ड. सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आपको यीशु में आना है और यीशु का सारा प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी. आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह में बुलाया गया और आपको मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है. बोले अनुग्रह से मेरे पास सब कुछ है. क्यों क्रिश्चियंस लोग दुखी और तकलीफ में पता है? बिकॉज दे डोंट बिलीव द गॉस्पेल ऑफ फेथ. आपको विश्वास नहीं है कि अनुग्रह से आपका सब कुछ हो चुका है. हालेलुया, हालेलुया. ओके. कोलोसियंस 2:8 में चौकस रहो. फिर बोले चौकस रहो. ना हमको नहीं, पड़ोसी को बोलिए. थोड़ा हिला के बोलिए ना. चौकस रहो बोलो तो. ध्यान से सुनना, इधर देखो. चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के, बोले मसीह के अनुसार. मसीह मीनिंग जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए क्या कर दिया है, वो सुसमाचार को छोड़ के तत्व ज्ञान, आदि शिक्षा का मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट का शिक्षा है ना. मीनिंग कुछ नियम जो था, पुराना चांद, नया चांद, सोमवार, एतवार, मंगलवार, है ना, धूप धुना, कैंडल. ये सब बकवास है, बकवास. हमारे इस चर्च को हम लोग सूना पानी, तुलसी पानी छिटकाने से पवित्र नहीं बना सकते हैं, लेकिन यीशु ने अपना चर्च को खून से पवित्र कर लिया है. अब यहाँ धूप धुना नहीं, यीशु खुद साफ करके बैठ चुका है. हालेलुया. नहीं समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोलोसियंस 2:18 को भी पढ़ना तो थोड़ा. मजा आ रहा है? हेलो, मजा आ रहा है? ये सुनने के बाद भी अगर आप लोग डिसीजन नहीं लेता है ग्रेस में आने के लिए, तो इट्स योर लॉस. इधर देखिए, कोई मनुष्य के आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे. ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों पे मन लगाता है. ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों पे मन लगा रहता है और अपनी ही शारीरिक समझ पर व्यर्थ
अपने समझ पर व्यर्थ, अपने समझ पर व्यर्थ। चर्च में आदमी ने अपना समझ को घुसा दिया। चर्च के अंदर परमेश्वर का समझ और आत्मा का काम होना चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया है, अपना समझ को घुसा दिया। कौन अंकल का फोटो ऐसा है? यीशु ने फोटो कब खिंचाया था ऐसे करके? हाँ, कब खिंचाया था? अरे वो किसी आदमी का इमेजिनेशन है। हमारा परमेश्वर ह्यूमन इमेजिनेशन से बना हुआ, उसके हाथों से बनाया हुआ तस्वीर या मूर्त नहीं है। हमारा परमेश्वर आप जैसे है वैसे है। वो एक ही बार में आपका भी रूप है, मेरा भी रूप है, और हम सब में वो रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कैसा है? जो पोस्टर में ऐसा है वो तो एक ही चेहरा है, लेकिन यीशु यहाँ कैसा है? बोलिए, मेरा जैसा है। बोलिए ना, यीशु एक ही बार में हम सब जैसा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले तो थोड़ा 2 कोरिन्थियन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 10 से 15 तक पढ़ेंगे। ये तो हमारे पुरुखे सोलिया हाँ नियम है दे। हम बोला ना, यीशु में बिहारी लोग भी आ गया, यीशु में नेपाली लोग भी आ गया, यीशु में आदिवासी लोग भी आ गया, यीशु में मद्रासी लोग भी आ गया। मद्रासी ने अपना नियम को लेके चर्च में घुसा दिया, नेपाली ने अपना नियम को लेके चर्च में घुसा दिया। सब लोग अपना अपना नियम को गुजारा और बोल रहा है कि हमारा चर्च का यही नियम है। चाहे जितना भी जाति आओ, यीशु का नियम नहीं बदलना चाहिए। आमेन, आमेन। अब बिहारी के लिए यीशु बिहारी है, का हो ठीक मानो। नेपाली के लिए यीशु नेपाली है, कस्तो राम्रो दाजु। आदिवासी के लिए यीशु आदिवासी है, उसको फोटो बना बोलो तो आदिवासी वाला यीशु बना देगा। करकमा है, ठीक है, भाला है। अरे यीशु को आप और हम रंग रूप नहीं दे सकते। हमने अपना जात के मुताबिक यीशु को नहीं बना सकते। इधर अपना अपना नियम है। तो गिरजार बेलेग नियम, हमारे गिरजार बेलेग नियम। अरे सब गिरजा का सिर्फ एक ही नियम होना चाहिए, सिर्फ एक ही नियम होना चाहिए, और वो नियम है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो आख्या देश में कोई मुझसे घमंड, आखा देश मुझसे इस घमंड से ना रोकेगा। आगे आगे। क्यों? क्या इसीलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। आगे। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा, कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारी सम्मान ठहरे। आगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारने वाले हैं। मसीह का प्रेरित रूप धारण करने वाला है। इसका मतलब क्या है? हर कोई प्रचारक, हर कोई पास्टर, हर कोई प्रेरित परमेश्वर की ओर से नहीं है। रूप धारण करने वाला लोग भी है, जो अपने आप को BTH, CTH, MDF, थियोलॉजी, उसको कोई बुलाना जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा हूं इसलिए मुझे पोजीशन चाहिए। आप लोगों को मुझे विश्वास करना चाहिए कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, क्योंकि मैंने कोई भी DTH, BTH, CTH, LTH नहीं किया। इवन सेकुलर स्कूल भी हम क्लास 2 में ज्वाइन किया था, 5 तक पढ़ दिया। क्योंकि क्लास 2 में था तो 3 में हमारा दोस्त बीड़ी पीता था, 4 में और 5 में लड़की सुंदर सुंदर था, तो वहाँ भी जंप मार के उन लोगों के साथ भी बैठ के पढ़ लेता था। हमको स्कूल से कोई मतलब भी नहीं था। जब हमने प्रभु को पाया, ढंग से हमको हिंदी बोलना नहीं आता है, ढंग से हम इंग्लिश तो बात दो, बाइबल तक भी हम जब पढ़ता था बहुत ही मैंने क्या कठिन
कठिनाई से पढ़ता था, ऐसे करके पढ़ता था, प्रेरित प्रेरित और छल, ऐसे पढ़ता था। लेकिन परमेश्वर का शुक्रिया अदा हो कि अभी हम KJV पढ़ रहे हैं। आमेन, आमेन। तो आप लोगों को विश्वास करना चाहिए कि ये आदमी असम में आके जो प्रचार कर रहा है, ये हम लोगों के लिए वरदान है। चलो मेरे पीछे, मैं आप लोगों को सही ठिकाने में ले जाऊंगा। और जिन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, जो लोग मुझे छोड़ के जाएंगे, दांत पीसते रह जाएगा। मैं वो रूप धारण करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, प्रभु का कॉलिंग से आया हुआ व्यक्ति हूं। आमेन, आमेन। पास्टर अपना आप को बोलता है, तो मैं क्या झूठ बोलूं? नहीं, मुझे मत मानना, मैं तो गया गुजरा हूं, ये मानेंगे? यीशु ने बोला मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं। पौलुस बोला मुझे देखो, मेरे जैसा चाल चलोगे, ये सत्य है। और क्या बोलता है लोग, हम लोगों का बाइबल को, यीशु अगर सच्चा प्रभु होता ना, तो वो अपना आप को मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं नहीं बोलता था, बोला घमंड नहीं करता था। बोला लो, ये सच बोलना घमंड है, तो ये घमंड मेरे अंदर भर भर के है। अगर सच बोलना घमंड है, तो ये घमंड मेरे अंदर। आमेन, आमेन। ओके, 14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण। अरे ऐसा शैतान भी है जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, बट कैसे आप उनको पहचानेगा? कैसे? अभी थोड़ा पहले हम लोग गलाती का किताब में पढ़ा, क्या पढ़ा? अगर मसीह का सुसमाचार को छोड़ के कोई और प्रकार का सुसमाचार स्वर्गदूत भी सुनाता है, तो वो स्वर्गदूत श्रापित हो। स्वर्गदूत को कैसे पहचानेगा? जो स्वर्गदूत को मानने वाला या स्वर्गदूत को परमेश्वर मानता है ना, आप गया गुजरा बिलीवर से। स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं है, स्वर्गदूत का मालिक तो हम लोग है, हम लोग परमेश्वर का बच्चा है, और स्वर्गदूत हमारा नौकर है। आमीन। आप लोग स्वर्गदूत लोग बिस्तर लगा के सो रहे हैं, क्यों बोलो तो? क्योंकि आप लोग बात ही नहीं करते स्वर्गदूत से। हाँ, आप अकेले के लिए परमेश्वर ने कितना डिपार्टमेंट दिया हुआ है मालूम नहीं है। आपका लड़ाई होगा, डिपार्टमेंट ऑफ योद्धा, बुलाइए उनको, आपके लिए परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट करके रखा है। आपका धन संपत्ति लाने वाला स्वर्गदूत जो फाइनेंशियल सेक्टर में अपॉइंटमेंट किया हुआ, हे ऑल द एंजल्स those who are appointed for my financial sector, मेरे फाइनेंशियल सेक्टर में जो अपॉइंटमेंट किया, bring my money, bring my job, bring my business, बोलिए। लेने के लिए स्वर्गदूत पैसा लाएगा, काम तो हमको ही करना पड़ेगा ना। आपका तत्व ज्ञान, मनुष्य का आदि शिक्षा और दूसरी प्रकार का शिक्षा माइंड में इतना घुस गया है कि आज प्रभु आपके लिए करेगा, आप उसको मानने के लिए हवा जान स्वर्गदूत नहीं इन्हें कर ना हवा। क्यों? क्योंकि आप यीशु का सुसमाचार को, विश्वास का सुसमाचार को, अनुग्रह से आपको सब मिला है, विश्वास करना नामुमकिन हो रहा है। 15 में आइए। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार, उनका अंत। अगर परमेश्वर का दास को देखना है ना, तो सबसे पहले उसका मुंह का वचन को देखो। अगर वो आपको परमेश्वर के नज़दीक नहीं ला रहा है, आपको बोझ दे रहा है, वो श्रापित है। और दूसरा, अगर वो अपने कामों में, आप उसके काम से आपको पता चल जाएगा कि वो फ्रूटफुल है ना नहीं है। एक पेड़ को कैसे पहचानेगा? उसके फल से। फल क्या है? छप छप लगा होता है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, नीचे की तरफ। 2 पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, और जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार हंसी ठट्टा करने वाला, बोलिए तो
पास्टरे कैसे स्वर्गदूत काम करिब बोले ओ पास्टरे कैसे বিশ্বাস करिले सब हो जाबो बोले और क्या बोलते हैं अपनी ही अभिलाषा से चल रहा है নহয় আমি তো প্রভু প্রভু কৈ থাকিলে হ'ব নেকি নাই এইটো পাস্টৰলে যিমান কলেও হ'ব খালি হে মৰা সময়ত আহিলে হৈ গল हंसी और ठट्टे में उड़ाएगा परमेश्वर का वचन को हेलो परमेश्वर का वचन हंसी और ठट्टे में उड़ाया जाना नहीं है बोले परमेश्वर का वचन हंसी और ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता विश्वास करना पड़ता है जूड चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी ही भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार आज परमेश्वर को ना बाइबल क्या बोल रहा है प्रभु का बच्चा लोग को करो बोल के नहीं कर रहा है लेकिन अपना आप से एक जो भक्ति बना लिया क्या बना लिया आई एम रियली सॉरी लेकिन खराब मत पाना हमको बाइबल से एक प्रेयर सेंटर निकाल के दिखाइए कल हम भी प्रेयर सेंटर खोल के बैठेंगे अरे चर्च ही प्रेयर सेंटर है चर्च ही हीलिंग सेंटर है चर्च ही आपका छुटकारा का सेंटर है आमीन और जो चर्च से प्रेयर सेंटर में जाके हीलिंग होके आता है वो क्या है मालूम है चर्च का इंसल्ट है कि ये चर्च में काम नहीं हो ये उसने आप उन लोगों ने अपना से धर्म बना लिया पास्टर हमें लगा गोरते शांति ना हो पास्टर के पास में वचन नहीं सिखाएगा प्रभु में आगे बढ़ने नहीं चलना नहीं सिखाएगा क्या करेगा मालूम है फास्टिंग का भी पास्टर ईश्वर काम करने माने 10 दिन फास्टिंग करी भी पास्टर पवित्र आत्मा लगे 40 दिन फास्टिंग करी भी अब बाइबल में 40 दिन मोजेस ने किया उसने किया हमको प्रभु ने बोलेगा तब हम 40 दिन करेगा ना पवित्र आत्मा मिलने के लिए क्या कर रहा है उन लोग 40 दिन का फास्टिंग कर रहा है जबकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको फ्री में दे रहा है कौन सा सुसमाचार को विश्वास करेंगे हेलो हम तो बीमार हीलिंग होने के लिए 3 दिन का फास्टिंग करो 21 दिन का फास्टिंग करो जबकि बीमार को चंगाई यीशु ने फ्री में हालेलुया अजी पवित्र आत्मा कोया से ये तो पास्टर नहीं लगा क्या पास्टर लगा माइकी जींस पीने से पाप होई से इसकी उन लोगों ने अपना से एक जो धर्म बना लिया जींस पहनना पाप है मेरा बेटी एक दिन बीमार था एक तो प्रोफेसी करने वाला ने आकर के बोला उसने जीन्स पहन लिया इसलिए पाप कर लिया बोला इसलिए उसका बच्चा बीमार है बोला लो जीन्स पहनने वाला पहन के अगर परमेश्वर को इतना गुस्सा लगता है तो ये परमेश्वर को हम तो नहीं चाहिए तो जीन्स पहनने वाला देश को जाके क्या बोलेगा धोती पहनना बोलेगा हाँ वाशिंगटन में जाकर के क्या था वो काउबॉय लोगों का जगह क्या था मैक्सिको में जाकर के उन लोगों को क्या जींस पिंडी से अपनी खान धोती पिंडी भी बोलो साउथ अफ्रीका में जो लंगा लंगा घूम रहे हैं उन लोगों को क्या बोला अरे परमेश्वर को कपड़ा से कोई लेना देना नहीं परमेश्वर को आपका आत्मा से लेना देना है हालेलुया हालेलुया है कि नहीं बोली लो और न चलो नागालैंड में ना बाइबल को लेके चर्च नहीं जाता है गाना किताब लेके पूरा एक ही ड्रेस गाले पहन के एकदम पूरा एकदम हम बोला आप लोग का बाइबल कहाँ है बनाते गाना कोई वो और पूरा लाइन होकर के गाना तो ऐसा गाता है जैसे म्यूजिक सिस्टम चाहिए नहीं वो या
गाना खत्म, पास्टर खड़ा हो गया, बिलीवर्स बाहर में धूप तापने किया, एलियंस लोग धूप धूप। अरे जितना सुंदर आप अपना बदन को बना रहा है, जितना सुंदर गाना गा रहा है, उतना सुंदर परमेश्वर का वचन को भी बनाइए अपना लाइफ में। दान डाल देगा, गायब, गाना गाया और गायब। यहां में ऐसा कितना लोग हैं जो पहले दान इंपॉर्टेंट समझता, दिया गायब। कितना लोग ऐसे किया? और ठंडा जगह में तो हम बोला ना, ठंडा जगह हिली एरिया में जाके देखो, वचन के टाइम में बिलीवर्स एक भी नहीं होता। वो बाहर में जाके धूप ताप रहा है, औरत लोग जुमरा मार रहे हैं। अब अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार परमेश्वर को कैसे भक्ति करना है, उन लोगों ने अपना तरीका ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया? अपना ही तरीका ढूंढ लिया। हम लोग का ट्रू फ्रेंड चर्च में बहुत लोग आके चला गया, क्यों मालूम है? नंबर 1 माथा नहीं ढकता है, दूसरा जूता पहनता है। हमको समझ में नहीं आ रहा माथा ढकने से क्या होगा। अगर माथा ढक करके वो सब चीज हमको जो अनुग्रह से मिल रहा है वो माथा ढक के मिल रहा है, तो हम तो 24 घंटा माथा ढके रहे। और एक ने बोला टोपी पहन के प्रार्थना मत करो। हम बोला क्यों? तो वो बोला टोपी से आशीर्वाद नहीं घुसता। हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरा परमेश्वर का आशीर्वाद इतना फीका है कि वो टोपी छंदा नहीं कर सकता। लोग ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, क्यों? बोलो तो अपना ही तरीका ढूंढ लिया। जूता मत पहनो, बोला क्यों? ये जूता गंदा होता है। अरे जूता को नहीं, आपका मन को साफा करो यार, क्योंकि मन लेके आप पुलपिट में चल रहा है। क्या मतलब है ये जूता से? मोजेस को जूता खोलो बोला था ना, जूता खोलो बोला था, उस वचन को लेकर के एक ही जगह में लिखा है बस। और चूल ढाकने वाला भी एक ही जगह में लिखा है। क्यों लिखा है इसको जानना है तो मेरे पास आइए, सिखाएगा हम। वो एक समय के लिए था और एक ही चर्च के लिए था। मोजेस को जूता खोलो बोला। मोजेस को जूता क्यों खोलो बोला पता है? ये संसार का नियम, संसार का आदि शिक्षा को छोड़ो, अब तुमको हम नया जूता देगा, माने नया काम देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक चर्च में हम प्रचार करने के लिए गया, पास्टर खड़ा होकर के यूथ लोगों को गाली दे रहा है, गिरजा भीतर कुने पादी से ए तो पापी बोला। अरे भैया ऐसे फ्लोर में सुला के रखेगा तो गैस नहीं होएगा क्या? तो गैस हो गया, छोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम है? अगर गैस करने से पाप होता है तो पेट में इतना गू लेके घूम रहा है वो जो। तो लोग अपने ही सोच से चल रहा है। धर्म यीशु को सुसमाचार में अपना धर्म को मिस कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना धर्म को मिक्स कर रहा है। सो हम ये होने नहीं देगा। ट्रू फ्रेंड चर्च में हम कोई धर्म को मिक्स होने नहीं देगा। ट्रू फ्रेंड चर्च में ना कोई नेपाली, ना कोई बिहारी, ना कोई आदिवासी अपना नियम को लेके आएगा। ट्रू फ्रेंड चर्च खाली हो तो हो, लेकिन मैं मेरा परमेश्वर का वचन में खड़ा रहूंगा और रहना सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेपाली ने नेपाली चर्च खोल के रखा है और नेपाली चर्च बिहारी चर्च से नफरत करता है। बिहारी चर्च हम लोग का किसी के साथ नहीं मिलता है। हम लोगों को ढोलकी हरियम, अरे यीशु कहल बानी ठिड़मटा, माने बैलेंस में नहीं है, कोई बैलेंस में नहीं है। ये उसको नफरत कर रहा है, ये उसको नफरत कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बना लिया है। अगर यीशु में सही ढंग से चलेगा तो कोई जाति, कोई कलर, हम सब भाई हैं, एक ही खून से खरीदा गया। आमेन, है ना? नहीं हम बिहार में गए थे प्रचार करने के लिए, पीपल पेड़ के नीचे में। हम लोगों का वर्शिप में इतना अच्छा लगा। ओके, अपना स्टाइल से गाता है, इट्स ओके, वेरी गुड, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। नेपाली लोग मादल बजा के गाना गाता है, गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असमीज लोग ढोलकी बजा के गाना गाता है, गाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मन में ना भेद नहीं होना चाहिए कि हमारा जाति अच्छा जाति। नो, वी ऑल आर वन। बोलिए हम सब एक है।
बोलिए प्लीज, भक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार ना चलो। अपना ही एक भक्ति मत बना लो, अपना एक धर्म मत बना। आज गिरजा सिरजा जा बोले मन ना घरटे प्रार्थना करिलम, उसने अपना भक्ति से अपना एक बना लिया। अगर घर में बैठ के आपको प्रार्थना करके सब कुछ हो रहा है तो चर्च भी आना क्यों है? वहीं बैठा रहो। प्रभु को बोलो चर्च क्यों खड़ा किया, क्यों भीड़ किया, इतना हजारों लोग क्यों मर रहा है? हाँ, नागालैंड में जो गॉस्पेल लेकर के गया उसने सिर्फ बिलीवर्स बनाया ना, चर्च बनाया? क्यों किया? प्रेज द लॉर्ड। चर्च इज द गॉड्स आइडिया। सब जाति के लोग, गांव गांव से, दूर दूर से, हर भाषा के लोग अपना आनंद से दान दक्षिणा बलि लोग को लेके चर्च में आओ और परमेश्वर का सेवा करो। आमेन। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, राइट? आमेन। अपना पड़ोसी को बोल दिए सावधान, कोई धर्म मत बनाना। परमेश्वर को एटू भाल लगी वो, आपका मन ने बोला, आपका इमोशंस ने बोला है तो एटू भाल लगी वो बोल के आप स्थापना मत करो किसी भी धर्म का। बाइबल में लिखा है सारे दशवांश भंडार में लेके आओ, और कोई कोई बिलीवर्स लोग ऐसा है सारा दशवांश को लेके गरीबों के पास जा रहा है, उसने अपना धर्म बना लिया। कहाँ लिखा है बाइबल में? उसको लगता है कि हम गरीबों को देगा तो अच्छा होगा। गरीबों को दो ना, आपका अपना पैसा दो, परमेश्वर का नहीं। आमेन। और कोई कोई लोग नहीं, हम इस बार का दशवांश नहीं देगा, चर्च में हम म्यूजिक सिस्टम खरीद देगा। कौन है आप डिसीजन करने वाला? चुपचाप नम्र हो, प्रभु तुम्हें कैसा मैं मानिया सो। देखो आपको परमेश्वर कितना ऊपर उठा के लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी धर्म मत बनाओ, मत बनाओ बोले सब लोग। फिर जूड चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4। कम ऑन, अभी यहाँ से हमारा असली मैसेज शुरू हुआ है, ख़त्म कब होगा मालूम नहीं, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। कम ऑन जल्दी, ज़्यादा। जज कितना बोला? 1:4। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिला है जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिख दिया गया है। ये भक्तिहीन है। ये लोग कौन है? भक्तिहीन है, और हमारे परमेश्वर का अनुग्रह को, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। अनुग्रह मीनिंग फ्री में परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन इन लोगों को लुचापन में कैसे करता है? आपको ये करेगा तो मिलेगा। आज क्रिश्चियन लोगों को अपनी स्वर्ग जाबो ने कि भाल काम करे ले जाम, भाल काम ना करे ले ना जाम, अपने आशीर्वाद पाबो ने कि मैं तो ब्याह मानो हो आसू, आशीर्वाद तो मैं ना पाम निशना लगी से नहीं कि आपका अच्छा काम, आपका खराब काम आशीषों को नहीं लाता है, आपका विश्वास आशीषों में घुसाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या बोला है? बदल डालते हैं। और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का हमारा एकमात्र स्वामी और वो प्रभु यीशु मसीह का क्या करता है? द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट, द गॉस्पेल ऑफ फेथ इनकार करता है। यीशु के साथ चलो। चलो क्या मतलब है? आओ तो थोड़ा। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु के साथ चलना है मतलब क्या है बोलो तो? यीशु के साथ चलने का मतलब क्या है? आप चर्च आ रहा है, वचन सुन रहा है, चल रहा है क्या? हाँ, यीशु के साथ चलने का मतलब कितना लोग जानना चाहता है? कितना लोग जानना चाहता है? यीशु के साथ चलने का मतलब है आपको उद्धार में चलना है। हालेलुया। यीशु के साथ चलने का मतलब आपको धनी में चलना है। यीशु के साथ चलने का मतलब आपको विजय में चलना है। यीशु के साथ चलने का मतलब आपको पवित्रता में चलना है, धार्मिकता में चलना है, जीत में चलना है। कितना को समझ में आ रहा है असली में?
यीशु में चलने का मतलब आपको विश्वास करना है कि यीशु ने कलवरी के क्रूस में कीमत चुकाया और हमको ग्रेस में बुलाया, और ये ग्रेस में आपको चलने का मतलब है आप यीशु में चल रहा है। वो दूसरी प्रकार की शिक्षा में जो आप चलते हैं, नियम और कानून में चलता है, आपने ग्रेस को अभी तक भी नहीं जाना है, अनुग्रह को नहीं जाना। हमारे मसीह का इनकार करते हैं। कितना लोगों ने यहाँ में इनकार किया है किसी ने? हाँ, किसको बोल रहा है ये? नॉन क्रिश्चियंस को। सॉरी, पूरा बाइबल नॉन क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, क्रिश्चियंस लोगों के लिए है। नॉन क्रिश्चियंस लोगों के लिए वहाँ में एक बात भी नहीं लिखा है, ये क्रिश्चियंस लोगों के लिए दिया गया है। और सुनो ध्यान से सुनो, मसीह का इनकार करने का मतलब एक चर्च में आदमी आके इनकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने जो आपके लिए कीमत चुकाया है, वो विश्वास जब नहीं करते हैं तो आप मसीह को इनकार कर चुका है। What Jesus done for you, यीशु ने आपके लिए क्या कर दिया है, उसको आप विश्वास नहीं करेंगे। कितना लोग धार्मिक है? कितना लोग धार्मिक है? बिना कंफ्यूजन का हाथ उठाइए, या तो कंफ्यूज है तो हाथ। कितना लोग धार्मिक है? हाथ नमाइए। कितना लोग धार्मिक नहीं है? हमको नहीं लग रहा है कि हम धार्मिक नहीं हैं। आई कभी कभी समझ में नहीं आता मैं कंफ्यूज हूँ या आप कंफ्यूज हैं। जो लोग ये मानता है कि अगर आप धार्मिक है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्यों धार्मिक है? आपके अपने काम से? आपके अपने काम से? आपके अपने काम से? तो चर्च लोग क्यों काम दे रहा है धार्मिकता होने के लिए, और फिर क्यों मान रहा है उस धार्मिकता होने वाला काम को, जबकि आप धार्मिकता है? बोलिए, अच्छा काम करना चाहिए, धार्मिक होने के लिए नहीं। बोलिए, अच्छा काम करना चाहिए, धार्मिक होने के लिए नहीं। हम अच्छा काम कर रहा है धार्मिक होते हुए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप दान दे के, गरीबों को दे के धार्मिक नहीं बनता है, आप धार्मिक हैं इसलिए आप देता है। प्रेज द लॉर्ड। चर्च नियम में नियम देते जा रहा है और बिलीवर्स लोग मानते जा रहा है ना, हमार पुरखे चलिया है तो नियम तो आमी एरिबो तो नुआरो न होय। स्वर्ग छोड़ देगा, अनंत जीवन छोड़ देगा, आग को कमा रहा है, लेकिन चर्च छोड़ना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। सही है ना गलत है? गलत है? सोच के देखिए तो। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। 1 तिमोथी 4 ओके, पानी देना। वर्शिप टीम लोग आ जाओ, आराम से वो लोगों को मत देखना, ये पहले पढ़ते हैं। चलिए पहले पढ़ते, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुप नहीं, कहाँ गया? 1 तिमोथी 4:1। अब ये इसको ध्यान से देखना, ध्यान से, सब लोग बोले ध्यान से देखना। परंतु आत्मा स्पष्ट कहती है, बोलिए तो स्पष्ट कहती है। स्पष्ट मतलब क्या है मालूम है? इधर देखिए राजेश, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी राजेश आज शाम को हमको मिलना है। समझ में आया? मतलब आत्मा कंफ्यूजन की बातों में नहीं बात कर रहा है, आत्मा स्पष्ट बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ध्यान से देखना, क्या बात कर रहा है? आत्मा स्पष्ट कहती है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं का, और भरमाने वाले आत्मा बोले, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर, बोले दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर। आप लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि भरमाने वाला और दुष्ट आत्मा का शिक्षा है? और दुष्ट आत्मा का शिक्षा क्या है बोलिए तो? मसीह के विरोध में है। मसीह का विरोध करने का मतलब क्या है? आप खुल के मसीह का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब आप प्रभु का, यीशु ने कलवरी के क्रूस में आपके लिए क्या कर दिया है उसको विश्वास नहीं करते हैं, वो दुष्ट आत्मा का शिक्षा है। मसीह ने आपके लिए सब कुछ फ्री में कर दिया है, वो बात को जब आप विश्वास करना छोड़ के और आप कमाना चाहते हैं, वो दुष्ट आत्मा का शिक्षा है। आराम से
जोसेफ के समय में वो जब जेल में था, एक पकाने हारा था, एक पिलाने हारा था। किसका गर्दन को धड़ से अलग कर दिया? किसका गर्दन को धड़ से अलग कर दिया मालूम है आपको जेल में? हाँ बोलिए, पकाने हारे। किसको बाइज्जत बड़ी कर दिया? बाइबल पढ़ो। पिलाने हारे को, बोलिए पिलाने हारे को बाइज्जत बड़ी कर दिया। वो कौन था? सेवा करने वाला था। पकाने हारे का गर्दन को धड़ से अलग कर दिया राजा ने। क्यों? क्योंकि वो पकाने का काम करता था। जो यीशु ने पका के रखा हुआ चीज को खाना छोड़ के आप खुद पकाने के लिए काम करेगा, आपका भी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखो, आपका वाइफ ने खाना पका के डाइनिंग में परोस के रखा हुआ है, आप उसको खाना छोड़ के किचन में घुस के पका रहा है। किसका इंसल्ट है? बोलिए ना, किसका इंसल्ट है? यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। आप जब ये नहीं मान के अगर आप खुद कमाना चाहते हैं तो यीशु का इंसल्ट होता है। हमको नहीं लगता कि समझ में आ रहा है। द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट, ये मैसेज को ना आदमी लोगों से ना चुराना चाहता है। कौन? शैतान। क्योंकि ये आपको विजयी बनाता है। परमेश्वर ने हमें बुलाया इनटू ग्रेस, अनुग्रह में। अनुग्रह क्या है? अभी आपको कुछ करने ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है कि यीशु आपके पाप के लिए, आपके श्राप के लिए, आपके बीमारी के लिए, आपके गरीबी के लिए मरा, और वो मर के जी उठा, और वो सब कुछ आपको दे दिया जो आपको चाहिए। लास्ट एक बात ये याद दिलाए, और भी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम वहाँ नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना। यहाँ देखिए, हमने पढ़ा ही नहीं। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर कहां से बहक जाएंगे? विश्वास से गिराने वाला, विश्वास से बहकाने वाला, विश्वास में नहीं अपने काम में चलने वाला जो शिक्षा होता है ना, वो दुष्ट आत्मा का शिक्षा है। जस्ट बिलीव दैट जीसस डन एवरीथिंग फॉर यू। जस्ट बिलीव। बोलिए जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव। बोले जस्ट बिलीव। सिर्फ विश्वास कीजिए। बोले सिर्फ विश्वास कीजिए। गैलेशियन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6, 7। इसीलिए खड़े हो जाते। बाइबल बंद कीजिए, खड़े हो जाते। क्या बजा रहे? हाँ, सी बजा, डी बजा, जी बजा, जी। अभी आपका पड़ोसी को पकड़ के बोलो, इसीलिए अब तुम, बोले तुम दास नहीं हो। दास, अब हम धर्म के दास, अभी हम कामों का दास। तो क्या है? इधर देखिए क्या लिखा है। इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। बोलिए परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र होने के लिए आपने क्या किया? हेलो, आप लोग कुछ बोलिए ना प्लीज, ऐसा बोरिंग मत होइए। हम असम छोड़ के चला जाएगा, कसम बोलता हूँ, कान पकड़ के। ऐसा बिलीवर्स जो सीखना नहीं चाहता है, असम का लोगों के लिए दुख नहीं है, अपना ही देश के लिए आपको आंसू नहीं बहता है, तो वैसे भी हमको लोग पसंद नहीं करता है। मैं चर्च छोड़ के चला जाता। आप लोग एक पास्टर बुला लीजिए, उसके बाद वो इधर में आपको धर्म का बात सिखाते रहेगा। आप लोग चर्च क्रिश्चियन खेलते रहिए।
मैं ऐसे जगह में जाके काम करूंगा जहाँ सच में भूखा लोग है, जहाँ लोग प्रभु के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अरे हमको डर नहीं लगता है। आप लोग क्यों इतना डरा हुआ, सिमटा हुआ, घबराया हुआ है? कौन सा मैसेज दूं मैं आप लोगों को जो उठेगा इसको छोड़ के? यहां लिख रहा है, इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा क्या हुआ? आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? बोले वारिस होने के लिए क्या किया? तो फिर चर्च नियम दे रहा है तो क्यों मान रहा है उसको? कौन विरोध करेगा खुल के? मैं करूंगा। कितना लोग मेरे साथ देगा? चर्च नियम पे नियम दे रहा है, बोझ पे बोझ दे रहा है, और सब माने फिर रहे हैं। द गॉस्पल, वो गॉस्पल जो आपको धार्मिक का काम कराता है और बोलता है कि ये मिलेगा, नहीं तो तुम नरक जाएगा, उस गॉस्पल को विश्वास मत करो। क्योंकि यीशु में चलने का मतलब है विश्वास में चलना। बाइबल में लिखा है तुम विश्वास का अच्छा कुश्ती, क्या का कुश्ती लड़ना है? क्यों? क्योंकि आज चर्च को प्रॉब्लम क्या है मालूम है? विश्वास नहीं कर पा रहा है कि यीशु ने हमको अनुग्रह में बुलाया है। अनुग्रह का मतलब क्या है? उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। आपका पड़ोसी को बोलिए, अगर अब तुम दास नहीं रहे, हाथ पकड़ के बोलिए ना, अब तुम दास नहीं रहे, क्या है? बोले अब तुम पुत्र हो, और पुत्र होने का अधिकार किसने दिया? बोले परमेश्वर ने। क्या के द्वारा? बोले खून के द्वारा। तो अब अगर तुम पुत्र हो तो किसका वारिस है? बोले परमेश्वर का अनुग्रह का वारिस। अनुग्रह एक ऐसा टोकरी है जिसमें आपके लिए सब कुछ रखा है। विश्वास आपका हाथ है और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आओ लेके चलो। आमेन। चंगाई चाहिए? बोलो प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। अब धनी होना है तो बोलो हमारा प्रभु का अनुग्रह, मैं जानता हूं कि उसने धनी होकर के गरीब बन गया, ताकि उसके गरीब बन जाने से मैं धनी बन जाऊं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोल और क्या चाहिए होता है? प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरा अनुग्रह से मेरा हस्बैंड वापस आ रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं मेरा बिगड़ा हुआ जो काम है तेरा अनुग्रह से अच्छा हो रहा है। उसके लिए फास्टिंग बैठना, माथा फोड़ना, सुकू पानी उलाई उलाई कांदी कांदी याते पूरा खून निकाली प्रार्थना करी भी दे। माइला मेरा परमेश्वर इतना कठोर है कि हमारा घुटना से खून निकालना चाहता है? अरे उसने अपना खून बहाया, काफी है। हालेलुया। चर्च में दो प्रकार से आदमी लोग रोता है, हम बोलते हैं हमेशा। एक तो अपना दुख को याद करके रोता है, कब होगा प्रभु मोइकिना मलाई। और दूसरा किसका दुख को याद करके रोता है मालूम है? यीशु का दुख को याद करके रोता है। प्रभु तुम्हें क्यों मोरिला? ऊपर से यीशु बोल रहा है मोय न मोरिले तो मोरिले नहीं थे। अरे यीशु मरा आपको हंसाने के लिए, हंसो, आनंद करो। गुड फ्राइडे में यहाँ में काला ऐश लगाएगा, एकदम पूरा दुखी। क्या हो गया? यीशु हमार मोरिले न हो। अगर यीशु नहीं मरता था तो आप लोग और हम लोग पाप में मर जाता था, नरक में जल जाता था। खुशी मनाओ कि यीशु मर के हमको आज़ाद कर दिया।
गुड फ्राइडे का महीना में मीट नहीं खाता है और हम लोग तो शुरू होते ही आनंद शुरू हो जाता है। अरे वही तो दिन है जो हमने छुटकारा पाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिनों में कब्रिस्तानों में जा करके कब्रिस्तान सफा करता है, जबकि मालूम है जो आपका खानदान मरा है वो कब्रिस्तान में नहीं, प्रभु के साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। अरे कब्रिस्तान को गुड फ्राइडे में क्यों, एवरी फ्राइडे में सफा रखो ना, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा यार। साल में एक बार जाके झाड़ी सफा करेगा, कैंडल जला के आएगा, ऐसा कैंडल जलाता है जैसे कि वो अभी जी लेगा वहां से। और उसको पूछो फिर यहाँ कौन रहता है बोलने से उसको ये भी मालूम है कि यहाँ हमारा खानदान नहीं है। मट्टी था, मट्टी में मिल गया, उसका आत्मा ऊपर चला गया, मालूम होते हुए भी कब्रिस्तान में जाने वाला क्रिश्चियनों का कमी। अबे सुनने के बाद भी कितना लोग तो चले जाएंगे, पालो के कोले हो बने कि हमार पुरो के चलिए आहार नियम माली बने कि मनो, मानते रहो मरते रहो। व्हाट आर यू बिलीविंग? क्या विश्वास कर रहा है कि प्रभु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया? बाइबल में यीशु मसीह 2 बार चिल्लाया, परमेश्वर 2 बार बहुत भयानक आवाज से चिल्लाया, बहुत भयानक। पहला जब आदम ने पाप किया था तो परमेश्वर ने पुकारा है, आदम, वो आवाज सुन के डर गया बोला। और दूसरा यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस में जाकर के चिल्ला करके कहा, इट इज फिनिश, खत्म सब कुछ जो मनुष्य ने कमाया था, अब मेरा तरफ से फ्री में ले लो। परमेश्वर का फिनिश काम को विश्वास करो ना दोस्त, कि उसने आपके लिए सब कुछ। ये करने से आशीष आएगा क्या? नहीं 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 नहीं। आप बोलिए आई एम ब्लेस्ड। आपका पड़ोसी को बोले आप आशीषित हो, आप आशीषित हो। जब यहाँ से निकलते जाएगा ना, एक दूसरे को क्या बोलना मालूम है? गॉड ब्लेस यू मत बोलना, अभी से बोले आप आशीषित हो। बोलिए ना आप आशीषित हो। सुबह उठ के अपना पत्नी को, अपना बच्चों को बोलो आप आशीषित हो। आमेन। आई एम बोलिए ना, ब्लेस्ड with the blessings of grace. आपको अभी आनंद करना है, प्रभु का वचन को विश्वास करना है, मानना है। जब आप नहीं मानते हैं ना, वो अविश्वास का साइन है। एक बार हाथ उठाते हैं। आज कितना लोग रिपेंट करना चाहते हैं कि सच में हम ये गलत निर्णय में नहीं चलेगा, हम ये गलत। कितना लोग, अच्छा एक मिनट, कितना को ये मैसेज सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप सही जगह में? ये मैसेज सुनने के बाद कितना को ऐसा लग रहा है कि आप सही जगह में? आमेन, प्रेज द लॉर्ड।